टर्म्स या कांस्टेंट टर्म्स हो, x के साथ में dx वाला टर्म हो, बस x वाला dx के साथ x वाले टर्म्स हो, तो dx को इधर ले जाओ, dy इज इक्वल टू क्या हो गया log x प्लस वन इंटू डी एक्स, ये हो गया। तो अब आप ये देखिए कि dx के साथ में x वाला ही टर्म है, कोई y वाला टर्म नहीं है, और dy के साथ में और कोई y वाला टर्म दे ही नहीं रखा है, तो dy अकेला है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा क्या करना होगा इसमें, आप करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट करिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x प्लस वन, log x प्लस वन dx। तो जब dy को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा y, और जब log को इंटीग्रेट करेंगे तो log का इंटीग्रल क्या होता है, सॉरी, अब जैसे ये log x प्लस वन है तो log x प्लस वन का इंटीग्रल क्या होगा, देखिए डिफरेंशियल तो इसका पता है हमको, वन अपॉन एक्स होता है, लेकिन log का इंटीग्रल किस तरीके से लेंगे, ऐसा करना होगा कि इसको इस तरीके से लिखेंगे, इंटीग्रेशन वन इंटू log x प्लस वन dx। तो हमेशा ये याद रहे कि जब भी log वाला टर्म आएगा तो log का इंटीग्रल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, हमें बाई पार्ट्स लगाना होगा। ठीक है, याद है कि नहीं, बता दीजिए। ठीक है ना, तो बाई पार्ट्स लगाना होगा। वो बाई पार्ट्स किस तरीके से लगेगा, हमें ये मालूम है कि हम कैसे लेते हैं, आई लेट, आई लेट का मतलब ये ऐसे सीक्वेंस ही होता है, आई एल ए टी ई। अब इसमें जो भी नंबर, जो भी जैसे आई हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपके सिलेबस में नहीं है, फिर है लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर एल्जेब्रिक फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगेन आपके सिलेबस में नहीं है, एक्सपोनेंशियल ई की पावर वाला वो आपके सिलेबस में है। तो हमें ये देखना है एल ए और ई में, ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तो आपके सिलेबस में आएगा नहीं, तो एल ए और ई में सीक्वेंशियली देखना है कि जो ऊपर लाई करेगा उसको लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन, और जो नीचे लाई करेगा उसको लेंगे सेकंड फंक्शन। जैसे यहाँ वन है तो वन का मतलब ये एल्जेब्रिक फंक्शन में ही आएगा, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, और ये जो वन है ये हमारा हो गया सेकंड फंक्शन। तो y इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, मतलब log x प्लस वन फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि वन dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस वन, डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस वन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ये हो गया। ठीक है जी, अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ये समझ में आ गया सभी को, बता दीजिए तीनों बच्चों को क्लियर है, ठीक है। चलिए जी, अगर ये क्लियर है, हमने यहाँ पर बाई पार्ट्स लगाया है, अगर ये क्लियर है तो फिर आप आगे देखिए आगे कैसे करना है इसको। देखिए ये log x प्लस वन तो एज इट इज, और जब इंटीग्रेशन करेंगे वन का इंटीग्रल करेंगे तो ये आ गया x, वन का इंटीग्रल करेंगे तो ये आ गया x, ठीक है, माइनस अब डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस वन, तो इंटीग्रल तो ऐसे ही लगा दो, log x प्लस वन का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाई वन का इंटीग्रल क्या होगा, x होगा, x, ठीक है, और फिर लास्ट में है dx, ये आ गया। अब आगे चलते हैं, ये हो गया y इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स प्लस वन, y इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स प्लस वन माइनस
माइनस इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस वन dx, x अपॉन x प्लस वन dx। अब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू x log x प्लस वन माइनस इंटीग्रेशन, ये जो न्यूमरेटर में x है ना, इसको ऐसे लिख लो, x प्लस वन माइनस वन अपॉन x प्लस वन और dx। अब इनको स्प्लिट कर लीजिए अलग अलग। y इज इक्वल टू x log x प्लस वन माइनस इंटीग्रेशन x प्लस वन अपॉन x प्लस वन dx और माइनस माइनस प्लस dx अपॉन x प्लस वन और लास्ट में प्लस सी, लास्ट में प्लस सी। अब देखिए x प्लस वन से x प्लस वन कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल टू आ गया x log x प्लस वन माइनस, इधर क्या बचा, वन बचा ना, तो वन का इंटीग्रल क्या होगा, x होगा, माइनस x प्लस, जब dx अपॉन x प्लस वन है तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, इसका इंटीग्रल होता है log x प्लस वन, log mod x प्लस वन प्लस सी। बताइए जी, समझ में आ गया, क्लियर है? ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि इसमें अगर आप चाहोगे नहीं मेरे को और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है, तो log x प्लस वन इधर भी है, log x प्लस वन इधर भी है, कॉमन ले सकते हैं। तो y इज इक्वल टू log mod x प्लस वन मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में इधर क्या बचेगा, x प्लस वन और माइनस x प्लस सी, ये हो गया। इधर भी log x प्लस वन है, तो इसमें log x प्लस वन निकाल लिया तो क्या बचा, x, इधर भी log x प्लस वन है, निकाल लिया तो क्या बचा, वन। तो log x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस सी, तो ये हमारे पास y का हो गया। ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ पार्ट देखिएगा, फोर्थ पार्ट कैसा है। सबसे पहला काम हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते टाइम ये रहेगा कि हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, dy के साथ y वाले टर्म्स जाएंगे सारे, और dx के साथ सारे x वाले टर्म्स जाएंगे। तो फोर्थ क्या है, x इंटू ई की पावर टू y माइनस वन, x इंटू ई की पावर टू y माइनस वन इंटू dy प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू ई की पावर y dx इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये पूरा का पूरा दे रखा है। अब क्या करेंगे कि dy के साथ y वाले टर्म्स रहने चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, ये जो dx वाला है ना, इसको पूरे को उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड। तो ऐसे रखेंगे x इंटू ई की पावर टू y माइनस वन डी वाई इज इक्वल टू, इस पूरे टर्म को उधर राइट हैंड साइड में ले गए, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन ई की पावर y और dx, ये हो गया। अब क्या करिए भाई, dx के साथ सिर्फ x वाले टर्म्स होने चाहिए और dy के साथ सिर्फ y वाले टर्म। तो इस e की पावर y को तो यहाँ ले आओ डिनोमिनेटर में, और इस x को इधर ले जाओ डिनोमिनेटर में। तो ये हो गया e की पावर टू y माइनस वन अपॉन e की पावर y और dy, ये हो गया इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस तरफ कर रहा हूँ, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करना होगा मुझे। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेट किस तरीके से करेंगे, ये देखिएगा, e की पावर टू y माइनस वन है ना हमारे पास, ठीक है। इसको ना स्प्लिट करा जा सकता है, इसको ऐसे कर लेंगे, e की पावर टू y अपॉन e की पावर y
माइनस 1 अपॉन ई की पावर वाई और डी वाई इज इक्वल टू, इसी तरह से इसको स्प्लिट करिए तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स और डी एक्स। अब एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो गया। ये जो e की पावर 2y है ना, इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं हम, e की पावर y का स्क्वायर, ठीक है। e की पावर y का स्क्वायर लिखो या ऐसे लिख दो e की पावर y इंटू e की पावर y, और डिनोमिनेटर में e की पावर y है ही, और ये जो है इसको लिखो e की पावर माइनस y और dy। ये हो गया हमारे पास माइनस एक्स और ये हो गया प्लस का 1 अपॉन एक्स और डी एक्स। ई की पावर वाई से ई की पावर वाई कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन ई की पावर वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई डी वाई, बेहद आसान इंटीग्रल हो जाएगा अब इसका, ठीक है। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और डी एक्स। अब देखिए ई की पावर वाई का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ई की पावर वाई ही होगा, माइनस ई की पावर माइनस वाई का इंटीग्रल क्या होगा, ई की पावर माइनस वाई ही होगा, ई की पावर माइनस वाई ही होगा। और माइनस वाई को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस वाई को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। जैसे वाई को, अगर वाई को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो 1 आएगा, तो इसलिए ई की पावर वाई का तो ई की पावर वाई ही रहा। ई की पावर माइनस वाई का क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस वाई, और माइनस वाई को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे वो आएगा -1 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो -1 से इसको डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू, अब ये माइनस एज इट इज एक्स का डिफरेंशियल, एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इसी तरह से 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स और प्लस सी। तो ये हो गया ई की पावर वाई और माइनस माइनस प्लस, प्लस ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग मॉड एक्स प्लस सी। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। बताइए जी, क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो उसके बाद अगला देखिएगा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ये मिटा रहा हूँ मैं सारा इधर से। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। एग्जांपल 2 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा। वो बोल रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 1 डी एक्स। एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 1 डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 dy is equal to 0। वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 dy is equal to 0। तो फिर इसमें वेरिएबल सेपरेट करेंगे हम। तो देखिएगा, dy वाले को इधर रहने देंगे, dx वाले को उस तरफ ले जाएंगे। तो वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 dy is equal to एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 1 dx। ठीक है, ये हो गया।
अच्छा, अब वाई स्क्वायर डी वाई और अपॉन में वाई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन और डी एक्स, ये हो गया। अब क्या करिएगा, मेरे पास अब डी वाई वाली साइड में सिर्फ वाई वाले टर्म्स आ गए और एक्स वाली साइड में सिर्फ एक्स वाले टर्म्स आ गए। तो अब इसको किस तरीके से करेंगे देखिएगा जरा। हमारे पास वाई स्क्वायर है, तो एक काम करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस वन प्लस वन। ये समझ में आ गया? ऐसे किया जा सकता है। मैं डिनोमिनेटर का y प्लस वन गायब करना चाहता हूँ, ठीक है? तो इसी तरीके से मैं यहाँ डिनोमिनेटर का x माइनस वन गायब करना चाहता हूँ। अपॉन में y प्लस वन कर दिया और dy, ठीक है? तो दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। दोबारा समझिए, अगर मान लीजिए ये वाई स्क्वायर वाला टर्म नीचे होता और वाई वाला टर्म ऊपर होता, तब तो मैं ये कह देता कि नीचे तो फंक्शन मिल रहा है वाई स्क्वायर और ऊपर उसका डिफरेंशियल मिल रहा है। वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है ना 2y, तो अगर वो मुझे ऊपर मिलता तब तो मैं ऐसे करता। अब मैं क्या करूँगा, मैंने ये जो वाई स्क्वायर है, इस वाई स्क्वायर को मैंने कर दिया वाई स्क्वायर माइनस वन, मतलब इसमें से वन सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, और इसमें वन ऐड कर दिया, तो वाई स्क्वायर माइनस वन प्लस वन ये कर दिया, और अपॉन में वाई प्लस वन है। इससे क्या होगा अभी बताता हूँ मैं आपको। सेम काम मैं यहाँ पर करने वाला हूँ कि ये एक्स स्क्वायर माइनस वन कर दूंगा और प्लस वन कर दूंगा, और नीचे x माइनस वन है डी एक्स। अभी 2 मिनट में समझ जाएंगे आप कि ऐसा करा किस वजह से है। जैसे वाई स्क्वायर माइनस वन है, अब इसको स्प्लिट कर दो। वाई स्क्वायर माइनस वन को लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर अपॉन वाई प्लस वन, और प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन, और यहाँ लिख दीजिएगा डी वाई इज इक्वल टू, जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन, इसको अलग कर दिया स्प्लिट, प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, इसको अलग कर दिया, और डी एक्स ये हो गया। बताइए जी, क्लियर यहाँ तक? ठीक है, वो लास्ट में लिखा हुआ डी एक्स नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसके बाद डी एक्स लिखा हुआ है, अगले स्टेप में दिख जाएगा। देखिए अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास, वाई स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई प्लस वन इंटू वाई माइनस वन, और अपॉन में वाई प्लस वन है ही, प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन डी वाई इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन और अपॉन में एक्स माइनस वन, और प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये पूरा ब्रैकेट क्लोज करा, डी एक्स लिख दिया। बताइए जी, दिख रहा है सभी को? क्लियर है? ये सर क्लियर है? अब यहाँ से क्या होगा, देखिए बेटा, वाई प्लस वन से वाई प्लस वन कट गया, और इधर क्या होगा, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कट गया। अब मैं करूँगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वाई माइनस वन प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, और ये डी एक्स, ये हो गया। अब इस तरफ कर लो, तो अब देखिए y का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई टू, वाई स्क्वायर बाई टू, और वन का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, y हो जाएगा,
और प्लस 1/y+1, इसका इंटीग्रल हो जाएगा log mod y+1, log mod y+1 इज इक्वल टू एक्स का इंटीग्रल हो गया x²/2, 1 का इंटीग्रल हो गया x, और 1/x-1 इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा log mod x-1, log mod x-1 प्लस c। समझ गए? ये हमारा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं? यस यस ठीक है। सर। तो हमेशा याद रखिए कि कभी भी हमारे पास अगर इस तरीके की कोई टर्म आती है तो इस तरीके की टर्म को, अब आप इसका अगर सॉल्यूशन देखेंगे ना, तो इसका जो सॉल्यूशन है उन्होंने भी यही काम है, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन करके स्टेप बाय स्टेप समझाया नहीं है। तो आप लोग इस तरीके से समझ जाइए, ये y² तो y² -1 करेंगे, ऐसे +1 करेंगे, y² -1 का बन जाएगा y+1 × y-1 अपॉन में y+1 है ही। सिमिलरली उधर भी x² -1 +1 करेंगे, तो x² -1 का बन जाएगा x+1 × x-1 अपॉन x-1 +1/x-1। तो ये इस तरीके से करके आपको ऐसे आगे बढ़ना है। ठीक है जी, चलें आगे। यस सर। ठीक है, चलिए जी, अब जरा सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट कैसा है, इसका एग्जाम्पल 2 का सेकंड पार्ट। अच्छा, अभी आज जैसे 3 तारीख है ना, 4, 5 और 6, बस 3 दिन और ऐसा रहेगा। 3 दिन ऐसा और रहेगा कि मैं आपकी क्लास ना अभी ऑनलाइन ही लूँगा, लेकिन 7 तारीख से मैं बिल्कुल रेगुलर आपकी क्लास ऑफलाइन ही करने वाला हूँ। तो घर में ही मेरे फंक्शन है, और कल लूँगा आपकी एक क्लास, लेकिन परसों नहीं लूँगा, परसों का ऑफ रखूँगा। ठीक है, तो 2-3 दिन की बात है, उसके बाद रेगुलर करूँगा, आपकी मॉर्निंग का टाइम रखूँगा। ठीक है, ओके सर। चलिए अगला देखिएगा, dy/dx इज इक्वल टू e⁻x + y, e⁻x + y प्लस x² × e⁻y, x² × e⁻y। तो dy/dx इज इक्वल टू e⁻x + y को ऐसे लिख सकते हैं, e⁻x × e⁻y प्लस x² × e⁻y। अब यहाँ से क्या होगा, e⁻y वाली टर्म कॉमन आ जाएगी, तो dy/dx इज इक्वल टू e⁻y कॉमन आ गया, तो इधर बचा e⁻x प्लस x²। अब dx को इधर ले जाओ x वाले टर्म के साथ, और e⁻y को इधर ले आओ, dy/e⁻y इज इक्वल टू e⁻x प्लस x² और dx। अब जैसे ये e⁻y है, इसको क्या लिखेंगे, e⁻−y dy इज इक्वल टू e⁻x प्लस x² dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻−y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x प्लस x² और dx। तो e⁻−y का इंटीग्रल क्या होगा, e⁻−y ही होगा, और फिर -y को जब फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो -1 आएगा, -1, और उससे डिवाइड कर देते हैं, इज इक्वल टू e⁻x का इंटीग्रल e⁻x प्लस x² का इंटीग्रल x³ प्लस c। तो ये हो जाएगा मेरे पास -e⁻−y इज इक्वल टू e⁻x प्लस x³ प्लस c। बताइए जी, समझ गए? ठीक है, यस। यही इन्होंने कर रखा है, इन्होंने बस e⁻−y है, इसको इधर ना छोड़कर इसको इधर ले गए, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पर 0 कर दिया, पलट कर लिख दिया इन्होंने पूरे को। इस तरह से ये हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखिएगा,
थर्ड पार्ट में क्या है, वाई लॉग वाई डी एक्स, ये मिटा रहा हूँ सारा। थर्ड पार्ट में ये बोल रहे हैं कि वाई लॉग वाई डी एक्स वाई लॉग वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो डी वाई वाले को लेफ्ट हैंड साइड में रोकते हैं। माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई लॉग वाई डी एक्स। वही माइनस से तो माइनस काट दो पहले, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, ये जो वाई लॉग वाई है इसको इधर ले आओ डी वाई के नीचे। तो डी वाई अपॉन वाई लॉग वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब क्या करेंगे, इतने पर ही कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन लॉग वाई इंटू 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। अब आप ये देखिएगा 1 अपॉन लॉग वाई इंटू 1 अपॉन वाई डी वाई ये है। तो मैं इसमें ये कहूँगा कि लेट log y इज इक्वल टू टी। log y को मैंने t मान लिया। फिर जो ओरिजिनल वेरिएबल होता है ना, जैसे यहाँ ओरिजिनल वेरिएबल y था, तो y के रिस्पेक्ट में ही मैं डिफरेंशिएट करूँगा दोनों तरफ, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है log y का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन वाई। तो log y का डिफरेंशियल यहाँ मौजूद है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट log y इज इक्वल टू टी। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा dt बाई डी वाई। अब dy को इधर ले आओ, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई, 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू dt। तो 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई मेरे पास है, उसकी जगह मैं लिख दूंगा dt। तो इंटीग्रेशन इसकी जगह आ जाएगा dt और 1 अपॉन लॉग वाई की जगह है t। तो dt बाई टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई एक्स। अब आप समझ रहे होंगे, अब ये बड़े आराम से हो जाएगा। इसमें हम ऐसा कर देंगे, एक मिनट, जब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा लॉग टी, लॉग मॉड टी इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस सी। तो लॉग मॉड, अब टी कितना है, टी की वैल्यू तो लॉग वाई है, तो लॉग मॉड लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस सी। बताइए जी, क्लियर? यस समझ गए देवशी, हर्षित, शिवांशी? यस सर। ठीक है, चलिए जी फोर्थ पार्ट और देखते हैं जरा इसका। फोर्थ पार्ट देखिएगा। फोर्थ में क्या है, वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स।
वाई इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर। एक्स इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर, डी एक्स को ले जाओ उधर, वाई इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ये हो गया, ठीक है। वाई वाले टर्म डी वाई के साथ लेकर आओ, वाई डी वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डी एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए? हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दीजिए। जब इंटीग्रेट करेंगे ना दोनों तरफ, तो यहां पर देखिएगा इंटीग्रेशन y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन डी वाई, इंटीग्रेशन x अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। तो देखिए होता क्या है कि वाई स्क्वायर प्लस वन का जो डिफरेंशियल है, वाई स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशियल होता है टू वाई, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं टू से ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा और टू से नीचे करूँगा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे नीचे मतलब डिनोमिनेटर में अगर फंक्शन मिल रहा है और न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशियल मिल रहा है, तो उसका रिजल्ट सीधा लॉग मॉड डिनोमिनेटर यानी कि लॉग मॉड एफ एक्स होता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे है कि इसी तरीके से, मेरी बात सभी को क्लियर है ना? बताइए भाई, अगर एफ डैश एक्स नहीं समझ नहीं रहे शायद। देखिए ऐसे होता है कि अगर इंटीग्रेशन ऐसे दे रखा है ना हमको, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स और डी एक्स, तो इसका रिजल्ट होता है लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी, बस ये इसका इंटीग्रेट होता है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि वाई स्क्वायर प्लस वन है, अगर वाई स्क्वायर प्लस वन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो टू वाई आ जाएगा। तो ऊपर मुझे वाई मिल रहा था, तो मैंने टू से मल्टीप्लाई कर दिया, टू से डिवाइड कर दिया। समझ गए कि नहीं? बताओ भाई। यस सर। ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा ये इसी तरह से नीचे है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, मैंने एक्स स्क्वायर वाली टर्म को पहले लिख लिया, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन को अगर डिफरेंशिएट करूँगा तो रिजल्ट आएगा माइनस टू एक्स। तो आपको क्या करना है, माइनस टू से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और माइनस टू से डिवाइड कर दो, मतलब वन अपॉन माइनस टू कर दो, ठीक है। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग मॉड वाई स्क्वायर प्लस वन, ये बाहर वन अपॉन टू है तो वन अपॉन टू ऐसे लिख दिया, वन अपॉन माइनस टू का मतलब माइनस वन अपॉन टू, तो माइनस वन अपॉन टू लॉग मॉड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस सी, ये हो गया। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं? सर अगर हम वन बाई टू ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते तो फिर तो करना ही पड़ता, नहीं तो फिर आप वन प्लस वाई स्क्वायर को टी मानकर और फिर इसको आप डिफरेंशिएट करते, तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता, रिजल्ट तब भी यही आना था, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर ये है कि याद रखिए कि अगर नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डिफरेंशियल मिल रहा है, ठीक है, तो वो हम करेंगे, उस तरीके से हम करेंगे। बताइए जी, क्लियर है इतना? ओके, ठीक है। चलिए जी, परसों की क्लास का मैं ऑफ रखूँगा, बाकी कल मैं आपकी क्लास लूँगा, वो मैं बता दूँगा किस टाइम लूँगा, ठीक है। स्कूल तो नहीं जाना ना दोनों में से किसी को भी? नो सर। चलिए ठीक है, मैं कल करता हूँ क्लास का। आप इसमें आगे के एग्जांपल्स ट्राई करिए, एक्सरसाइज का कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन एग्जांपल मत छोड़िएगा, ठीक है। एग्जांपल आगे कंटिन्यू करिए, ट्राई करिए, ठीक है। ज़्यादा एग्जांपल है नहीं इसमें, ये हमने शायद एग्जांपल नंबर 2 तक कर लिया है, एग्जांपल 3, 4, 5 के 5 पार्ट है और बस इतना ही है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर अगर टोटल भी करेंगे आप 5, 6, 7 या 8 क्वेश्चन हैं,
ठीक है, कंप्लीट करिए बेटा इसको। ओके